स्टूडेंट्स, क्लास 9th केमिस्ट्री का आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है, तो बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में, लॉन्ग क्वेश्चन में भी बाज़ औक़ात पूछ सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये लेक्चर आप देखें, अपना कॉपी उठाएं, खुद नोट्स बनाएं और उसके बाद आपको आसानी के साथ चीज़ें तैयार हो जाएगी। सबसे पहले एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है, पहले हम देखेंगे एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर, इसको समझने के लिए मैं लेता हूं एक एटम। ये फर्ज करते हैं ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं। ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर दो चीजें होते हैं, एक इसमें होते हैं प्रोटॉन और दूसरे इसमें होते हैं न्यूट्रॉन। अब जो प्रोटॉनों की तादाद है, फर्ज करें ये प्रोटॉनों की तादाद यहां पे 5 है, तो जो प्रोटॉनों की तादाद है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों की जो तादाद होती है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। लिखेंगे कैसे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की तादाद प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो सिर्फ प्रोटॉनों की तादाद है इज कॉल्ड, उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। सिर्फ प्रोटॉनों की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब एटॉमिक नंबर के एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे मेरे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है तो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। इसी तरह से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन होते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर भी 8 है। इसी तरह से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर जो है 7 प्रोटॉन होते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर भी 7 है। कार्बन, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर भी 6 है। और इसके अलावा कुछ भी, कोई एलिमेंट आप लिखें, जैसे जो है सल्फर, सल्फर के न्यूक्लियस के अंदर 16 प्रोटॉन होता है तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी 16 होता है। अब एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं, जाहिर किस चीज से करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, इसका इजहार कैसे किया जाता है, इसको Z से जाहिर किया जाता है, बाय Z। इंग्लिश में कैपिटल लेटर Z से इसको जाहिर किया जा सकता है। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉनों की तादाद को कहा जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे मास नंबर। मास नंबर, किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर होता है वो उस एलिमेंट में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की तादाद के मजमूए को कहते हैं। मजमूए को, यानी कि सम होता है किस चीज का, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की तादाद का। अब देखें, फर्ज करते हैं इसके अंदर 10 प्रोटॉन है और 10 जो है वो न्यूट्रॉन है। अब इसका मास नंबर कितना होगा, इसका जो मास नंबर होगा वो 20 होगा। क्यों, क्योंकि जब हम प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की तादाद को सम करते हैं, सम अप करते हैं, तो टोटल जो तादाद आ रहा है वो 20 आ रहा है। तो मास नंबर जो है इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो सम होता है, मास नंबर क्या है, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की टोटल तादाद है उसको हम मास नंबर कहते हैं। अब मास नंबर को हम रिप्रेजेंट जो है, रिप्रेजेंटेशन कैसे जाहिर करते हैं, मास नंबर को A से जाहिर किया जाता है। और इसका फार्मूला क्या है मास नंबर मालूम करने का, फार्मूला जो है A इज इक्वल टू Z प्लस N। Z से मुराद
एटॉमिक नंबर या प्रोटॉनों की तादाद। अच्छा जी, फर्ज करते हैं एक एलिमेंट है हमारे पास, उसमें 5 प्रोटॉन है 5 न्यूट्रॉन है, तो उसका मास नंबर कितना आएगा? A इज इक्वल टू प्रोटॉन कितने हैं? 5 है, न्यूट्रॉन कितने हैं? 5 है, तो उसका मास नंबर आ गया 10। अच्छा जी, इसी तरह से इसी फार्मूले को यूज करके हम किसी भी चीज के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर प्रोटॉनों की तादाद को भी मालूम कर सकते हैं, अगर हमें मास नंबर उसका दिया हुआ है और न्यूट्रॉनों की तादाद दिया हुआ है। इसी तरह से इसी फार्मूले को यूज करके हम न्यूट्रॉनों की तादाद भी मालूम कर सकते हैं, अगर हमें उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिए हुए हैं, तो हम जो है एटॉमिक नंबर भी मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले को यूज करके, किसी भी एलिमेंट का उसका मास नंबर भी मालूम कर सकते हैं और उसमें न्यूट्रॉनों की तादाद भी मालूम कर सकते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल्स, मास नंबर के एग्जांपल्स बच्चे। अब हाइड्रोजन जो है इसमें अमूमन 1 प्रोटॉन होता है, जबकि न्यूट्रॉन 0 होते हैं, तो इसलिए इसका मास नंबर 1 ही है। और ऑक्सीजन जो है इसमें हमेशा 8 प्रोटॉन होते हैं 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका मास नंबर 16 है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 7 प्रोटॉन होते हैं 7 न्यूट्रॉन होते हैं, मास नंबर 14 है। इसी तरह से अगर कार्बन की बात करें तो 6 प्रोटॉन होते हैं 6 न्यूट्रॉन होते हैं, मास नंबर 12 है। अगर हम सोडियम की बात करें तो इसमें 11 प्रोटॉन होते हैं 12 न्यूट्रॉन होते हैं, तो मास नंबर 23 है। अगर हम जो है मैग्नीशियम की बात करें तो 12 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, मास नंबर 24 है। सो ऑन, हम और भी मुख्तलिफ तरीकों से जो है मुख्तलिफ एलिमेंट के हम मास नंबर यहां पे बता सकते हैं। उसके बाद है फर्ज करते हैं, बल्कि आपके सिलेबस में है एक क्वेश्चन कि यूरेनियम 23592 आपके पास एक आइसोटोप है यूरेनियम 23592। अब आपके पास इसी सिंबल को देख के आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें जो है, एक तो इसका बता दें, इसमें प्रोटॉनों की तादाद, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्वेश्चन है इसमें कितने हैं, और फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इसके बता दें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें न्यूट्रॉनों की तादाद भी बता दें। तो कैसे बताएंगे? देखें, कोई भी एलिमेंट हो उसके सिंबल को इस तरह लिखा जाता है, उसका ये तरीकाकार होता है कि ये सिंबल के इस साइड पे हमेशा इसका जो है नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर की तरफ यहां इसका मास नंबर होता है। तो क्या इसी से हम सिंबल से हमें इस चीज से अंदाजा हो रहा है कि इसमें जो है इसका एटॉमिक नंबर अगर 92 है तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं। तो जाहिर है एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉनों की तादाद है, तो इसलिए इसका जवाब होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने आ गए इज इक्वल टू 92। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो हमने मालूम करना है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए हमारे पास इसका मास नंबर भी होना चाहिए। तो अब इसका मास नंबर कितना है ये भी हम ऊपर वाले फार्मूले में हमें, सॉरी सिंबल में हमें नजर आ रही है। तो ये 235 जो है ये ऊपर की तरफ हमेशा मास नंबर लिखते हैं, तो इसका जो मास है मास नंबर इज इक्वल टू 235 है। अब हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी और मास नंबर भी आ गया, तो क्या हम न्यूट्रॉनों की तादाद मालूम कर सकते हैं? तो हमारे पास फार्मूला है A इज इक्वल टू Z प्लस N, हमने मालूम करना है N इज इक्वल टू A माइनस Z। अब N इज इक्वल टू न्यूट्रॉनों की तादाद कितना है, A कितना है 230, क्योंकि एटॉमिक मास को हम A से, एटॉमिक मास नंबर को हम A से जाहिर करते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम Z से जाहिर करते हैं। तो यहां चाहे तो आप लिख सकते हो Z इज इक्वल टू 92, यहां चाहे तो आप लिख सकते हो A इज इक्वल टू 235। अच्छा जी, सॉरी, न्यूट्रॉनों की तादाद तो हमने मालूम करना है और ये है मास नंबर, यानी A इज इक्वल टू 235। अब इसको न्यूट्रॉनों की तादाद इज इक्वल टू कितना है, A इज इक्वल टू 235 है और इसमें इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 92, तो जवाब आएगा कितना 146। तो इसमें न्यूट्रॉनों की तादाद जो है वो 146 है। इसी तरह से आप कोई भी चीज, कोई भी आपको चीज, किसी चीज के बारे में पूछा जाए तो उसके आप न्यूट्रॉनों की तादाद मालूम कर सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास है कार्बन 12 6। अब इसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की तादाद मालूम करें, मास नंबर भी इसका बता दें। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसमें प्रोटॉनों की तादाद कितनी है इज इक्वल टू, कितने प्रोटॉन है इसमें, ये है इसके प्रोटॉन, इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इसका जो है 6 है, तो इसमें प्रोटॉनों की तादाद 6 है। अच्छा जी, मास नंबर इसका कितना है, मास नंबर
12 है, इज इक्वल टू ए 12। अच्छा जी, अब इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें न्यूट्रॉन जो है वो मालूम करना है। ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। अब हमने एन मालूम करना है, एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। एन इज इक्वल टू ए कितना है 12 है, जेड कितना है 6 है, तो न्यूट्रॉनों की तादाद 6। सो ऑन। इसी तरह से आप कोई भी एलिमेंट है आपको उसके बारे में कुछ चीजें बता दी गई हैं तो कुछ आप जो है उसके बारे में मालूम कर सकते हो। अब हम किसी चीज का जो है हमें न्यूट्रॉनों की तादाद दी हुई है, फर्ज करें प्रोटॉनों की न्यूट्रॉनों की तादाद भी दी हुई है, प्रोटॉनों की तादाद भी दी हुई है, या हमें न्यूट्रॉनों की तादाद भी दिया हुआ है, मास नंबर भी दिया हुआ है, लेकिन हमसे प्रोटॉनों की तादाद पूछ रहे हैं। अच्छा जी, कोई एलिमेंट है एक्स, एलिमेंट है एक्स, इसमें प्रोटॉन जो न्यूट्रॉनों की तादाद है, न्यूट्रॉन जो है वो है 10 और इसका मास नंबर जो है वो है 22। ए इज इक्वल टू 22 है। अब हमने क्या करना है, इसका एटॉमिक नंबर मालूम करना है, Z इसका मालूम करना है। हम कर सकते हैं कैसे, अब हमारे पास है तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने मालूम करने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने मालूम करने हैं, और नंबर मास नंबर जो है, मास नंबर इज इक्वल टू इसका ए जो है ये है 22। अब हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मालूम करना है, ए हमारे पास फार्मूला है ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। अब मालूम क्या करना है, ये मालूम करना है, तो z इज इक्वल टू ए माइनस एन, z इज इक्वल टू ए कितना है 22 है, n कितने हैं 10 हैं, तो जवाब आ गया 12। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है। फर्जी है, एटॉमिक नंबर वैसे प्रोटॉनों की तादाद वैसे न्यूट्रॉनों की तादाद से ज्यादा नहीं होते। तो यहां तक हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। तो मुख्तलिफ एलिमेंट के एटॉमिक मासेस आप खुद से याद करें। एटॉमिक मास या मास नंबर एक ही चीज है, देखें मास नंबर या एटॉमिक मास एक ही चीज है और इसको हमेशा ए से जाहिर किया जाता है। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक एंड होता है।